यहाँ पे अवैध पार्किंग की जा रही है। नो पार्किंग में पूरी गाड़ियां खड़ी है। तरफ कहा जाता है कि रायपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सुधारने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और ये सब हो रहा है प्रशासन की देखी में। समस्या तो आए दिन 12 महीना बनी हुई रहती है और इस समस्या से कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है यहाँ पे और वाद विवाद भी हो चुका है। बहुत ज्यादा भीड़ रहता है बेटा यहाँ पे, हम लोग को परेशान करते हैं पर उनको कोई नहीं बोलते हैं। अब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं डीसीपी अर्चना झा से, क्योंकि ये ट्रैफिक का मुद्दा है जिसे जब हमने जानने की कोशिश की तो इनका कहना है कि मैं काम कर रही हूँ। इस समय मैं पंडरी कपड़ा मार्केट के पास खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पे अवैध पार्किंग की जा रही है। नो पार्किंग में पूरी गाड़ियां खड़ी है और ये स्थिति तो अभी सुबह की है। विजुअल के माध्यम से आप देखेंगे कि जब दोपहर के 3 बजते हैं उसके बाद से लगातार यहाँ पे रोडों को जाम कर दिया जाता है। लोगों को आने जाने में समस्या होती है और जो प्रशासन है उसके कान में जू तक नहीं रेखते, कुंभकर्णीय नींद में सोते रहते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि रायपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसे सुधारने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल में जब आप उतर के देखेंगे तो ऐसी कोई स्थिति आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये देखिए, ये रोड है और इस रोड में आप इधर देखिए लाइन से गाड़ियां खड़ी की गई हैं और ये सब हो रहा है प्रशासन की देखी में। आए दिन यहाँ पे आप देखते होंगे कि ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी है वो भी आना जाना करते होंगे, लेकिन उनको भी ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। और देखिए, ये पूरी जो गाड़ियां हैं ये लाइन से सड़क में खड़ी हुई है। यहाँ पे अवैध अतिक्रमण की खबरें भी हमने आपको पहले दिखाई थी, किस तरीके से प्रकाश होलसेल के द्वारा नाली के ऊपर अवैध अतिक्रमण किया गया था और उसके बाद वो कार्रवाई भी हुई। लेकिन अब जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ पे रोडों के ऊपर जो गाड़ियां खड़ी कर दी जा रही है नो पार्किंग में, और जिसके चलते जाम लग रहा है। और ये स्थिति अभी तो फिलहाल सुबह की है। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे होंगे कि किस तरीके से पूरी रोडों में गाड़ियां खड़ी कर दी जाती है और जाम लगता है। और स्थिति ये हो जाती है कि अगर किसी को आना जाना हो तो उसे ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, आने जाने की जगह नहीं रहती। और अगर कोई बाय चांस कोई आपातकालीन स्थिति हो गई तो उसमें भी समस्या खड़ी हो सकती है। एम्बुलेंस के आने जाने के लिए भी समस्या नहीं होती। और लोगों का पता नहीं, यहाँ पे इसी के चलते कई बार दिक्कतें पैदा हो चुकी है, लड़ाई झगड़े हो चुके हैं, कई बार एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। और यहाँ पे रोड की जो क्वालिटी है वो भी आप लोग देख रहे होंगे। हालांकि ये जो सबसे बड़ा विषय है अभी फिलहाल जो यहाँ पे देखा जा रहा है वो अवैध रूप से पार्किंग की जा रही है और यहाँ पे आपको एक भी चालानी कार्रवाई नहीं दिख रही होगी। और यहाँ के जो लोग हैं उनका बताना है कि उन्होंने यातायात डीसीपी कमिश्नर डिप्टी अर्चना झा जी को लेटर भी दिया है और इस समस्या से अवगत भी कराया है। तरुण जगत जो यहाँ के रहवासी, उनसे बात करते हैं। आप लोगों ने लेटर दिया था, क्या बात हुई और कब से ये समस्या बन रही है? समस्या तो आए दिन 12 महीना बनी हुई रहती है और हमने कल इस विषय में जो अर्चना झा कमिश्नर यातायात मैडम जी जो हमारे हैं उनको सूचना पत्र जो दिया हुआ है, सुझाव पत्र, उस विषय में दिया हुआ है कि यहाँ पर जितने भी गाड़ी अवैध रूप से जो बीच रोड पे पार्किंग होते हैं, जो पार्किंग होने के नाम से यहाँ आधा जो रोड है पूरी आधी हो जाती है, जिससे जो यहाँ के रहवासियों और आने जाने वाले और स्कूल बच्चे हो गए और जो भी एम्बुलेंस वगैरह जो भी आने जाने हैं सबको समस्या हो रही है। और इस समस्या से कई बार दुर्घटना भी हो चुकी है यहाँ पे और वाद विवाद भी हो चुका है यहाँ उस नाम से, लेकिन इसका निराकरण अभी तक कुछ नहीं हुआ। एक्सीडेंट भी हुआ है क्या? एक्सीडेंट भी कई बार हो चुका है। इस बात में बहुत विवाद भी हुआ है, केस भी देवेंद्र नगर थाना में केस भी गया हुआ है कि यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। एक लेडीज को छोड़ भी आया था, तो वो क्या है मामला दब जाता है, आप तो खुद समझते हैं कि है ना। तो यहाँ चेकिंग नहीं होती? ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आते क्या? आते हैं जी, देखिए वो रोज का है। अभी आएंगे 2 मिनट के लिए कार्रवाई होगा, चालानी कार्रवाई, फिर चले जाएंगे, फिर गाड़ी लग जाती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा नियम बनाना चाहिए जिससे कि ये गाड़ी जो पार्किंग हो रही है तो वहाँ व्यवस्था संपूर्ण रूप से अच्छा हो सके। जी बिल्कुल। और यहाँ पे जो और भी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको मैं दिखा दे तो देखिए ये गाड़ियाँ, ये कार खड़ी हुई है, आधा रोड छेक के ये गाड़ियाँ खड़ी हुई है। तो व्यक्ति जो गाड़ी चला के जाना करने वाला होगा वो कहाँ से जाएगा? और एक और चीज दिखाता हूँ, देखिए इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग बना के रखे हुए हैं, पार्किंग व्यवस्था देना इनका काम है, लेकिन पार्किंग व्यवस्था नहीं दी गई है, जिसके चलते जो यहाँ आने जाने वाले लोग हैं वो देखिए बाइक किस तरीके से रोड में खड़ी की गई है। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि इस तस्वीर को दिखाएं। और ई रिक्शा भी आपको दिख रहा होगा, एक ई रिक्शा खड़ा है और लाइन से बाइक खड़ी हुई है और कार भी जो है वो सड़क में खड़ी की गई है। हालांकि सड़क में गाड़ी खड़ा करना उचित नहीं है, ये नो पार्किंग है,
और यहाँ पे जो प्रशासनिक लोग हैं वो बताना है इन लोगों का कि थोड़ी देर के लिए आते हैं, चालानी कार्रवाई होती है और वैसे ही फिर रात होते ही या दोपहर होती है जस की तस स्थिति हो जाती है। और अभी ये स्थिति, अभी सुबह के टाइम पे अगर ये स्थिति है तो आप सोचिए जब रश बढ़ेगा, जब लोग आना जाना करेंगे, मार्केट के लिए आएंगे और खास करके त्योहार में और जो वीकेंड्स के दिन होते हैं, संडे शनिवार, उस दिन में कितनी गंदी व्यवस्था होती होगी आप देख सकते हैं। त्योहारों में क्या स्थिति रहती है? त्योहार में तो यहाँ पैदल यात्रियों को भी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा समस्या होती है। जो आते हैं बाहर से खरीदी करने, उनको मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, पैदल चलने में भी दिक्कत हो जाती है। इतनी गाड़ी जाम होती है, उसके वजह से यहाँ व्यवस्था बहुत ख़राब है। यहाँ के जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे भी हमने राय लिया तो वो भी बहुत आए दिन बहस होता है यहाँ उनका। पे यातायात का एक थाना भी है पंडरी में, भी वहाँ से नहीं आते कोई देखने के लिए? कल आए हुए थे, हमने जो सुझाव पत्र दिया है, जनहित में सुझाव पत्र जो दिया हुआ है, तो उनके मैडम के कहने पर आए थे, आदेश पर, तो कुछ चालानी कार्रवाई कर चले गए हैं। और उनके बाद क्या बातचीत इनके बीच में हुई है वो हम नहीं जानते, लेकिन आए थे बस चालानी करवाई। उसके बाद से देखिए आजकल आवेदन कल आए, फिर वही गाड़ियां लग गई। देखिए मतलब खाना पूर्ति एक नाम को दिखाने के लिए चालानी कार्रवाई हो जाती है, लेकिन उसके बाद जस की तस स्थिति बन जाती है। अभी इधर ही से किस तरीके का रश देखने को मिलता है, कितना भीड़ देखने को मिलता है? यहाँ ऐसे है भैया कि यहाँ जब भी ना जो भी व्यापारी आते हैं खरीदी करने, और ये यहाँ जितनी भी बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके सामने में गाड़ी को लगा के 2-2, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा चले जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, हमारी स्कूल बस आते हैं, उसमें हमारे कई मरीज जो है एम्बुलेंस है आते हैं, और भी कुछ रिक्शा चालक है बेचारे लोग, और पैदल यात्री वाले को भी दिक्कत पड़ता है। तो ये रोड में ऐसा है कि यहाँ चलने को जगह न रहता है। अब ये गाड़ी को ये लोग, ये दुकान मार्केट वाले को अगर गाड़ी को अच्छे से अगर दुकान बनाया तो उसके लिए सुविधा भी बनाओ। पार्किंग की तो सुविधा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं करके रखे हैं, आप इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। हाँ, आप देख सकते हो। और यहाँ के मार्केट के चेयरमैन से भी हमारा निवेदन है कि इसका बंदोबस्त करवाए और इसको हमारे रोड को क्लीन करे। मतलब मार्केट बना दिया गया है लेकिन पार्किंग की कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। और आप देखेंगे कि गरीबों के यहाँ बुलडोजर बहुत आसानी से चलता है। अगर कहीं पे ठेला लगा हुआ है, कोई गरीब अगर लगाता है तो उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई देखने को मिल जाती है। हालांकि वो भी अवैध है, वो भी एक कार्य प्रणाली का हिस्सा है, लेकिन ऐसे रसूखदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सबसे बड़ा सवाल है। जो पार्किंग की व्यवस्था नहीं देते और जो ये गाड़ियां खड़ी है इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आप एक एक नंबर प्लेट भी मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप नंबर प्लेट भी देख लीजिए। ये देखिए, जैसे ये गाड़ी का नंबर है CG16B1048, ये गाड़ी का नंबर है CG04LA1800। वो वाली गाड़ी का नंबर प्लेट देख लीजिए CG04KJ0422। ऐसे कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है, इतनी आप देख सकते हैं। अभी की स्थिति, अभी मैं बोल रहा हूँ, आज ना वीकेंड का दिन है और सुबह की स्थिति है। जैसे ही आप दोपहर के 2-3 बजे जाएंगे ना तो आपको पूरी स्थिति देखने को मिल जाएगी। मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि वहाँ पे जो ठेला लगाने वाली दीदी हैं उनसे भी हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि गरीबों के यहाँ जो भी कुछ थोड़ा बहुत होता है तो उस पर नगर निगम की कार्रवाई देखने को मिलती है, लेकिन इसमें जो ट्रैफिक के कर्मचारी हैं और जो अवैध व्यवस्था करवा के अवैध तरीके से कब्जा करके रखते हैं या फिर पार्किंग की व्यवस्था नहीं देते, उनके ऊपर कोई कार्रवाई। दीदी, यहाँ कैसी स्थिति बनी रहती है पूरी ट्रैफिक की? बहुत ज्यादा भीड़ रहता है बेटा यहाँ पे, हम लोग को परेशान करते हैं पर उनको कोई नहीं बोलते हैं। उनको कोई नहीं बोलता? हाँ। एक भी ट्रैफिक कर्मचारी दिखा है अभी तक आपको? अभी तक कोई नहीं है यहाँ पे। क्या लग रहा है, मतलब आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हो जाती है लेकिन इन लोगों को इतना छूट दिया जा रहा है, और ये जो बिल्डिंग है जिनको जिनमें पार्किंग की व्यवस्था नहीं, उसे किस तरीके से देखते हैं? भाई वहाँ तो पैसा घूस खाते हैं ना सब, घूस खाने के बाद कोई मुंह खोलता नहीं है। हमारे ऊपर ही जोर लगाते हैं सब, हम ही को परेशान करते हैं। देखिए ये स्थिति बनी हुई है, ये भी परेशान है। जोर जो लगा रहे हैं, जो गरीब है उनके ऊपर लगा रहे हैं, रसूखदारों के ऊपर। जो मार्केट के जो लोग हैं, क्या उन लोगों को नहीं पता कि यहाँ पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए? आप कलेक्ट्रेट के सामने मल्टीनेशनल पार्किंग बना सकते हैं, लेकिन जो बाजार है, जो पंडरी है, वहां पे मल्टीनेशनल पार्किंग बनाने की क्या जरूरत नहीं दिखाई दे रही है प्रशासनिक लोगों को? सबसे बड़ा सवाल है। अब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं डीसीपी अर्चना झा से, क्योंकि ये ट्रैफिक का मुद्दा है, तो देखते हैं अगर उनके तरफ से कोई प्रतिक्रिया, क्योंकि उनको भी सुझाव दिया गया है, उनके तरफ से क्या बयान आते हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्थिति बनी हुई है इसे लेकर उनका क्या कहना है। मैं ये दे अर्चना झा ट्रैफिक डीसीपी, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं उनको कॉल करता हूं। घंटी जा रही, बात करने की कोशिश करता हूं।
हेलो हेलो, नमस्कार मैडम, मैं राघवेंद्र बोल रहा था निशानेबाज न्यूज से। हाँ बताइए। मैडम एक विषय पे जानकारी चाहिए था। ये कल दुर्गा नगर और ये पंडरी मार्केट के पास जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने आपको एक सुझाव पत्र दिया था। यहाँ ट्रैफिक की बड़ी समस्या बनी हुई है, सड़कों में गाड़ी लगाई जा रही है। मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ, मैं कुछ और काम कर रही हूँ, मैं थोड़ी देर में बात। चलिए ठीक है मैडम, आप देखिए, इनसे जब हमने जानने की कोशिश की तो इनका कहना है कि मैं काम कर रही हूँ और उसको लेकर थोड़ी देर में बात करती हूँ, कब नहीं पता। लेकिन देखिए, उनको इस चीज़ का जवाब देना चाहिए, तो वो बोल रही है कि मैं काम कर रही हूँ। लेकिन यहाँ के लोगों की समस्या को कौन समझेगा? ये जो स्थिति बनी हुई है, इन लोगों की समस्या को कौन समझेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहाँ पे जाम लग रहा है, आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।